जब किसी का सही समय आता है ना, तो डिस्टेंस चाहे कितना भी हो, उसकी किस्मत उतना स्पीड पकड़ ही लेती है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलसी इंजीनियर। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एप्टीट्यूड के एग्जाम्स का सबसे डिमांडिंग और हॉट एंड फेवरेट टॉपिक है। जी हाँ, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आज बस सिर्फ एक सेशन में हम लोग ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड फिनिश करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर देखना है तो वीडियो पूरा देखिए सो दैट आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी कुछ एनालॉजीज के साथ। हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में हम लोगों ने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये तीनों वर्ड्स कई बार सुने होंगे। खासकर जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो इन तीनों वर्ड्स के ऊपर हमारा बहुत अच्छे से ध्यान होता है। अब हम लोगों को इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, इनके ऊपर के सम्स किस तरीके से सॉल्व करना है ये देखना है, फिर कन्वर्जन्स क्या होते हैं ये देखना है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। देखो दोस्तों, बोर्ड पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। अब बहुत बार ये होता है कि ये हमें पता होता है बट कंफ्यूजन होता है, यार टाइम की पोजीशन कहाँ पे, डिस्टेंस ऊपर था या डिस्टेंस नीचे था, टाइम इधर था उधर था। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। देखो, जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने वोडाफोन आइडिया का नया लोगो ज़रूर देखा होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो लोगो है। कुछ ऐसा है वी, और वो जो आई है ना, वो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है वोडाफोन आइडिया का लोगो बट वर्टिकल फॉर्मेट में। अब आप पूछोगे सर ऐसे क्यों आप कर रहे हो, तो देखो मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, मैं आपको जस्ट बता के रखता हूँ कि ये ट्रिक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कई बार यूज़ भी की गई है। देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये इस कॉर्नर में मैंने स्पीड को लिखा, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिखा और यहाँ पे मैंने टाइम लिखा। अब देखो जो क्रॉस लाइंस आपको दिखाई दे रही है वी वाली, वो डिवीजन को प्रतीत करती है, और ये आई के लिए यहाँ पे जो डॉट है ना, समझ लो कि वो मल्टीप्लिकेशन है। अब आपको जो भी कुछ पूछा जाए, देखो आप कितना सही से निकाल सकते हो। जैसे इफ आई एम आस्क्ड अबाउट स्पीड, जस्ट हैव अ लुक एट इट। स्पीड इज इक्वल टू क्या घूमेगा, डी और टी, बीच में क्या है, डिवीजन है। सो डिस्टेंस अपॉन कितना मिल गया दोस्त आपको, टाइम मिल गया। सिंपल। अब देखो, अगर आपको टाइम पूछा जाए, राइट, तो टाइम पूछा जाए तो यू जस्ट हैव टू कम लाइक दिस। देखो डिस्टेंस अपॉन क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिस्टेंस अपॉन क्या दिखाई दे रहा है, वापस यहाँ पे स्पीड दिखाई दे रहा है। सिंपल है ना। अब देखो एक और चीज, आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बारे में जब पूछा जाएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एस और टी आपको दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच में ये आई का उल्टा सिंबल डॉट है, मतलब एस और टी का यहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो बस यही कुछ कॉम्बिनेशन से जो आपको दिमाग में रखने, जब भी कभी हम लोग इसके ऊपर के सम्स जो है वो वर्कआउट करेंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखिए, अ ट्रेन कवर्स 125 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड स्पीड। तो चलो, अगर ऐसा करना है तो पहले तो ट्रेडिशनल मेथड से मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंपल कॉम्बिनेशन है भाई। ये 125 किलोमीटर, तो ये तो क्लियरली आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सो डी हमें पता है, दैट इज 125 किलोमीटर लिखा हुआ है, राइट। अब टाइम भी हमें पता है, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 आवर्स दिया हुआ है, सही है ना। अब आप मुझे खुद बता दीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है एस। तो आपके पास तो एस का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो क्लियरली मैं यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा। तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस पता है 125, करेक्ट। अब मुझे टाइम पता है 5, तो ये कैंसिल होके मुझे आंसर मिलेगा 25। तो इसका मतलब ये है कि माय आंसर इज इन दिस केस इज 25। बट द इशू इज सर, अब जैसे यहाँ पे किलोमीटर वाला यूनिट है और यहाँ पे आवर्स वाला यूनिट है, इन दोनों का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे किलोमीटर पर डिवीजन में आर, ये होगा आपका स्पीड का फाइनल आंसर। इजी है ना। देखो इसी तरीके से जैसे पहला सम हम लोगों ने किया, हम लोग दूसरे सम के लिए भी जाने की कोशिश करते। अब बस कवर्स डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। चलो जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है उतनी तो हम लोग साथ में लिख ही लेंगे। तो डिस्टेंस तो भाई हमें दिया हुआ है 400 किलोमीटर, सही है ना। अब उसी के साथ साथ विथ अ स्पीड ऑफ, स्पीड भी दिया है, तो स्पीड में लिख देता हूँ कि 20 kmph दिया हुआ है,
है ना। अब बताइए मुझे What time is taken by the bus to cover the distance? अब सिंपल चीज़ है, पूछा तो आपको और मुझे भी पता है कि टाइम के बारे में पूछा है, तो फॉर्मूला तो मुझे पता है अभी। अगर मुझे किसी ने टाइम के बारे में पूछा तो देखो किस तरीके से मैं वोडाफोन आइडिया वाला जो लोगो है उसको यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ आई एम आस्क्ड अबाउट टाइम, इट इज़ डिस्टेंस अपॉन सिंपली नथिंग बट स्पीड। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, डिस्टेंस अपॉन कितना हुआ, स्पीड। तो यहाँ पे हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए बताइए डिस्टेंस कितना है दोस्त, डिस्टेंस तो है आपका 400 किलोमीटर, करेक्ट, और आपका स्पीड कितना है 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 20। तो सिंपल बात है दोस्त, आपको 20 घंटे लगेंगे, सिंपल चीज। तो टाइम इज नथिंग बट यू गॉट योर आंसर हैज टू बी सिंपल 20 आवर्स। ईजी है। अब आप बोलोगे क्या सर आप हमेशा बात कर रहे हो किलोमीटर पर आवर की, हम लोगों ने मीटर पर सेकेंड का यूनिट भी हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है। तो आप सम नंबर 3 को देखिए क्या लिखा है, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो कुछ कन्वर्जन्स आपको और मुझे दोनों को पता होने चाहिए। जैसे ये मैंने लिख दिया, मैं और कुछ चीज़ें लिख देता हूँ कि जैसे कन्वर्जन ऑफ स्पीड है ये हमें पता होना चाहिए। अब उसके अंदर हमें कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए ये भी तो क्लियर कर लेते हैं। चलिए पहले तो मुझे बताओ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है, सही है ना। सिमिलरली 1 आवर इज इक्वल टू सेकेंड में अगर बात करेंगे तो कितने आएंगे, 3600 सेकेंड आएंगे, सही है ना। अब मुझे बताओ आपके पास अगर कोई भी क्वांटिटी हो जो आपको क्लियरली पूछी गई हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी समझो आपको पूछा जाए, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से कन्वर्जन करना है मीटर पर सेकेंड में, तो देखो किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, तो हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना है 5 बाय क्या लिखा है मैंने 18 से। आई रिपीट, आपने जो भी कुछ दिया है आपको उसको क्लियरली मल्टीप्लाई करना है बाय व्हाट, 5 बाय 18 से आपने मल्टीप्लाई करना है। और सिमिलरली जब भी कभी आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे आना है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा 18 बाय 5 से। देखो जब आप छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऊपर छोटा नंबर रखो, जब आप बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऊपर बड़ा नंबर रखिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब बताइए 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो जो भी नंबर दिया जाए उसको 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 5 हो जाएगा 90, 5 हो जाएगा 25। तो ये लो मेरे दोस्त 25 मीटर पर सेकेंड इज नथिंग बट योर आंसर। आया समझ में, सिंपल है। अब नेक्स्ट सम में देखिए क्या पूछा है, कन्वर्ट 25 मीटर पर सेकेंड इनटू क्या बोला है, किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ मीटर से आप किलोमीटर में जा रहे हो तो आपका जो यूनिट है वो बढ़ रहा है, तो ऊपर भी आपने बड़ा नंबर रखना है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी के हिसाब से जा रहा भाई, कोई नया दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। ऊपर मुझे बड़ी क्वांटिटी चाहिए तो 18 ऊपर आया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हुआ 5। तो सिंपल है दोस्त। अब ये 5 हो गया और 18 इंटू 5 हो गया 90। ये देखिए 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमें जो आंसर चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन जस्ट लुक एट दिस, ये कन्वर्जन बिल्कुल सही है। देखो 90 का 25 हो गया, 25 का यहाँ पे क्या हो गया 90 हो गया। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि सर वाई 5 बाई 18 एंड 18 बाई 5 ओनली, क्यों यही नंबर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा देखो कैलकुलेशंस बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट आपको बताया था। बट फिर भी इफ़ यू वांट मैं आपको एकदम रफली बता सकता हूँ। देखो जैसे कि ये 25 है कि नहीं। अब आपको करना क्या होगा, इस 25 को जो मीटर में उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना होगा। सिंपल है। अब उसी के साथ साथ आपको इसके साथ एक और चीज़ ख्याल रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको इसको आर में मतलब डिवाइड बाय भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय क्या करोगे, वह आर में कन्वर्ट करना है तो जो भी दिया है वो सेकेंड में दिया है, तो आर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड करोगे कितने से मेरे दोस्त
3600 से। अब जब ये कैलकुलेशन आगे बढ़ते हुए आएगा आपके साथ तो दिस विल लुक लाइक 25, ये पलटी मारेगा तो दिस विल लुक लाइक 36/10, है ना। तो कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो ये देखो ये आया आपका बढ़िया सा 18/5। इसीलिए आप ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए याद रखो किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो छोटा नंबर ऊपर रख के 5/18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो बड़ा नंबर सामने रख के ऊपर रख के 18/5 से आपको बस मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। A bike crosses a bridge with a speed of 108 किलोमीटर पर आवर। एक काम करते हैं, जो जो हमें पता चल रहा है वो तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। स्पीड दिया है दोस्त, वो दिया है 108 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ओके, ऑल राइट। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ द बाइक टेक्स 8 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज। अब आप मुझे बताइए कि हमें टाइम जो है वो दिया हुआ है 8 मिनट्स। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, मुझे बताओ। हमें क्लियरली पूछा हुआ है लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो आपको तो पता है लेंथ का मतलब ही हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है दोस्त, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हम लोग डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करें। अब अगर ब्रिज की बात आती है तो क्यों ना ब्रिज का आंसर जो लेंथ का आंसर है वो हम लोग मीटर में दें। अब मीटर में अगर हम लोगों को आंसर देना है तो कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉब्लम लग रही है। प्रॉब्लम नंबर 1, ये 108 किलोमीटर पर आवर है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट, मीटर पर सेकेंड की यूनिट में। तो आपको तो पता है मीटर पर सेकेंड में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा। चलो आई यूज ग्रीन कलर। 108 कन्वर्ट करना है मीटर में पर सेकेंड में तो 5/18। अब ये भी सिखाया मैंने आपको कन्वर्जन का। तो ये हो गया 6 और यहाँ पे हो गया बढ़िया से आपका 30 मीटर पर सेकेंड। तो भाई मुझे स्पीड तो मीटर में मिल गया, मीटर पर सेकेंड में जो भी मुझे यूनिट चाहिए था। अब टाइम भी यहाँ पे कुछ, ये अगर मीटर पर सेकेंड में तो टाइम मिनट में हो के तो मतलब नहीं है, तो मिनट से आपको कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में। तो आप सबको पता है कि 8 मिनट कैन बी रिटन एज 8 × 60। इसका मतलब ये है कि 480 क्या हो जाएंगे, सेकेंड्स हो जाएंगे। तो देखो कितना सही से हम लोगों ने कन्वर्जन किया है। स्पीड आ चुका है मीटर पर सेकेंड में, टाइम भी आ चुका है सेकेंड में, तो डिस्टेंस अब हमें मीटर में देने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो रहेगा दैट इज d = किस तरीके से आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू हो जाएगा टाइम। तो आप खुद ही मुझे बता दीजिए स्पीड कितना है, अभी 30 है, उसके साथ टाइम कितना है 480 सेकेंड्स है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 48 × 3 = 14400 एंड दैट्स इट मीटर। तो जो आपका ब्रिज है उस ब्रिज का जो लेंथ है दैट इज 14,400 मीटर्स। सिंपल है। कन्वर्जन्स बहुत बड़े रोल प्ले करेंगे जब आपको आपके फाइनल आंसर्स चाहिए होंगे तब, राइट। चलिए जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। ऋतिक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 84 मिनट्स। ये मिनट जो है ना बहुत ऑड यूनिट है ना हम लोगों को इधर आवर्स में आंसर चाहिए होता है या फिर सेकंड्स में, तो ये मिनट में देके काफ़ी कंफ्यूज करते हैं लोग। बाय कवरिंग 2/3 ऑफ अ डिस्टेंस बाय 4 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस बाय 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये है आपका सर्टेन डिस्टेंस, लेट दैट बी इक्वल टू d। अब इसमें से जो 2/3 वाला d है, 2/3 ऑफ d, और तो बचेगा तो कंपलसरी 1/3 ऑफ d रहेगा अगर टोटल d है। तो ये जो 2/3 वाला जो d है ना दोस्त, ये कवर हो रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, और जो बचा हुआ जो 1/3 ऑफ d है ना वो कवर हो रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से। और ये सब कुछ करने के लिए जो टाइम लग रहा है ना वो है 84 मिनट्स। टोटल 84 मिनट्स हम लोगों को यहाँ पे लग रहा है और हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो देखो किस तरीके से अब हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। काम करते हैं ना, हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है 84 मिनट्स है। 84 मिनट्स को हम लोग
यहाँ पे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो समझ में आ रहा है क्या, 84 मिनट्स को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। सो 84/60 यहाँ पे कितना आया, आवर्स आ गया। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं राइट साइड में पूरा का पूरा टाइम को प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन क्या होना चाहिए, स्पीड। तो बताइए, दो तरीके से इस डिस्टेंस को हम लोग तोड़ सकते हैं। लेट द टोटल डिस्टेंस बी डी अगर कर रहे हैं हम लोग तो 2/3 ऑफ डिस्टेंस जो है वो वर्कआउट हो रहा है 4 km/h से, करेक्ट है। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस दूसरा डिस्टेंस बचा हुआ कितना होगा, 1/3 ऑफ डी होगा, और उसका जो स्पीड है वो दिया हुआ है 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। अब देखो ये आर में, ये जो कैलकुलेशन दिया है ये भी km/h में, तो सब कुछ सही से मैच हो रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमें तो बस d को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होंगे। यहाँ पे देखो 2d/12 हो जाएगा प्लस d/15 हो जाएगा इज इक्वल टू 84 बाय यहाँ पे हो जाएगा 60, करेक्ट है। अब ये और ये भी कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो सिंपल बात है दोस्त, d/6 प्लस d/15 हो जाएगा इज इक्वल टू 84/60, करेक्ट। अब आप खुद मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पे अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लूँ तो 15 6 यहाँ पे हो जाएगा 90, करेक्ट। और ये हो जाएगा 15d, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, प्लस 6d इज इक्वल टू 84 बाय हो जाएगा 60, करेक्ट। तो अब देखिए 21d अपॉन 90 हो गया इज इक्वल टू 84 बाय हो जाएगा 60, करेक्ट है। अब इसका मतलब है अगर मुझे d का कैलकुलेशन करना है दोस्तों तो d वुड कम आउट टू बी 84/60 तो है ही, ये 90 चला जाएगा ऊपर और ये 21 आ जाएगा नीचे, तो 21 4 हो जाएगा, करेक्ट। इसके साथ ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसी के साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 मतलब 3 3 और ये 3 2 हो जाएगा और ये 2 2 हो जाएगा, मतलब 3 × 2 ओवरऑल अगर आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो योर आंसर इन दिस केस वुड बी नथिंग बट 3 2 6 एंड दैट्स ऑल। टोटल डिस्टेंस जो ऋतिक को ट्रैवल करना पड़ा था वो था क्लियरली 6 किलोमीटर। समझ में आया? बस सिंपल स्ट्रेटेजी है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्प्लिट करके लिखा। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये 2/3 हुआ 1/3 हुआ और अगर दिया होता तो देखो भाई जितने भी टुकड़े दिए हो ये सारे टुकड़े आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से लिखना है, तब जाके टोटल टाइम आप इक्वेट करोगे और आपका आंसर्स लेके आ पाओगे। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का। देखिए अगर मैं और मेरा दोस्त एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और मेरा स्पीड है 10 km/h और मेरे दोस्त का स्पीड है 12 km/h, तो आप लॉजिकली सोचिए मैं 10 km/h से जा रहा हूँ, वो 12 km/h से जा रहा है, तो हम दोनों में जो रिलेटिव स्पीड रहेगा, देखो रेगुलर स्पीड तो मेरा 10 है और उसका 12 है, राइट। तो थर्ड पर्सन के लिए ये सही है कि स्पीड 12 और 10 चल रहा है, बट अगर हम दोनों के बीच की बात आती है तो रिलेटिव टू हम दोनों, आप देख सकते हो 10 और 12 है, तो इसका मतलब है अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगा 12 - 10 यानी कि सिर्फ 2 km/h। सिंपल है। देखो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट, और लोग बहुत बार ये दुआ करते कि एग्जाम में रिलेटिव स्पीड के ऊपर कुछ सम्स आए, बट बहुत ज़्यादा सम्स नहीं आते बिकॉज सबको पता है ये सम्स बहुत ईजी रहते हैं, बस दिखने में जो है ना वो बड़े बड़े रहते हैं सम्स। तो देखो तो ये रिलेटिव स्पीड की कॉन्सेप्ट हमें क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको बस क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए आपको बस आपके स्पीड्स का क्या करना है, एडिशन करना है। देखते हैं, अब सम दिखने में इतने बड़े दिखते हैं कि हमें डर लगता है कि भाई आंसर क्या होगा। देखो तो सही, 2 cars मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। सबसे पहली लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हम लोगों को यहाँ पे लगी, रादर स्टेटमेंट लगा, वो है सेम डायरेक्शन विथ देयर रिस्पेक्टिव स्पीड्स ऑफ 9 km/h एंड 5 km/h
है कि नहीं, एक 9 किलोमीटर से जा रहा है और एक 5 किलोमीटर से जा रहा है, तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ फर्स्ट कार विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कार। मैंने बोला था सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए दोस्त, दैट्स ऑल 4 किलोमीटर पर आवर। सो देखो बड़ी बड़ी बातें और इतने इतने छोटे 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 मुद्दे और छोटे छोटे आंसर्स, सिंपल है। देखो बस सब्ट्रैक्शन कर दिया जब सेम डायरेक्शन में जा रहे तब। अब देखते हैं एक और सम, कंगना और तापसी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई साहब डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। द स्पीड ऑफ बोथ आर, एक का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बताइए अगर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिवली उनका स्पीड जो है वो उन दोनों के बीच में वो तो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो सिंपल है, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज ऐड करना होगा। तो योर आंसर इन दिस केस सिंपली कम्स आउट टू बी 16 किलोमीटर पर आवर। सो दैट्स इट। ये रहा रिलेटिव स्पीड का छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग आजकल की नई कारें जो निकली है उस कार के ड्राइविंग सीट पे बैठे। जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो तो सामने जो आपको स्पीडोमीटर दिखता है वहाँ पे देखो आपको ना डिजिटल वाला कुछ काउंटिंग भी दिखाई दे रहा होगा। देखो जैसे हम लोग जब हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो हम लोगों का स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है रिलेटिवली, और हम लोग जब सिटी में ड्राइव करते हैं तो हम लोगों का स्पीड जो है वो काफ़ी कम रहता है। तो जब आप उस स्पीडोमीटर के वहाँ पे जब काउंटिंग देखोगे यू विल ऑलवेज फाइंड कुछ किलोमीटर पर आवर में कुछ लिखा हुआ दिखता है। तो वो जो किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ दिखता है दैट इज़ ऑलवेज नोन टू बी एज आपका एवरेज स्पीड, यानी कि सिटी हो या फिर हाईवे हो, इन टोटलिटी आपने किस एवरेज से आप किस स्पीड से ऑन एन एवरेज आपकी कार चलाई हुई है, ये इसका नोटिफिकेशन है। अब हम लोगों को इसी से रिलेटेड कुछ सम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू समथिंग, हम लोग पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला फॉर व्हाट? फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, राइट। तो देखो जब हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे तो देखो एवरेज मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद इन ऑल कैलकुलेशन करके निकाला हुआ स्पीड। तो उसके लिए व्हाट यू विल बी नीडिंग, स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन क्या रहता है, टाइम। तो सिंपल है, यहाँ पे भी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टोटल टाइम जो है वो कितना लगा ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड कब निकलता है, जब आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का कैलकुलेशन जो है वो वर्कआउट होता है, राइट। तो देखते हैं कुछ सम्स इससे रिगार्डिंग किस तरीके से सॉल्व करने हैं। एक काम करते हैं ना, हम लोग सम नंबर 10 से शुरुआत करते हैं और फिर हम लोग सम नंबर 9 के लिए देखते हैं। तो 9 आपको काफ़ी आसानी होगी सम को सॉल्विंग में। देखिए तो अ मैन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी with a speed 6 km per hour and the remaining half by 3 km per hour। एवरेज स्पीड जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको एक बात तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है, मैं आपको डायग्राम से भी दिखा सकता हूँ कि अगर टोटल डिस्टेंस देखो, इफ द टोटल डिस्टेंस इज d तो उसमें से हाफ d और हाफ d ऐसे सेपरेट हो रहा है। ये जो हाफ डिस्टेंस है इसके लिए स्पीड था 6 किलोमीटर पर आवर और इस हाफ के लिए स्पीड था 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें ऑन एन एवरेज जो स्पीड था वो कैलकुलेट करना है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो तो आपका लेट दैट बी कैपिटल D। सो एवरेज स्पीड का पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस राइट अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम में काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का आधी जर्नी करने के लिए जो टाइम लगा लेट दैट बी T1 और बची हुई जर्नी का जो टाइम है लेट दैट बी T2। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज T1 प्लस T2। तो D अपॉन आपको दिखाई देगा T1 प्लस T2 टू बी स्पेसिफिक। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कि D तो खैर ठीक है, टाइम जो लगा, देखो टाइम के लिए भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज क्लियरली D1 बाय S1 प्लस D2 बाय S2। आप समझ रहे हो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है भाई मैंने। अब आप खुद बता दीजिए, D कवर किया हुआ है हाफ द डिस्टेंस और उसके लिए जो स्पीड था वो था 6, करेक्ट है। उसके बाद
रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद जब स्पीड लगा, जो स्पीड था वो था 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो सब कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो आप टोटल देखोगे तो d अपॉन क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज d बाई 12, करेक्ट, प्लस दिस इज d बाई कितना हो गया, 6 हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बेस कॉमन कर लेते हैं। तो बेस अगर मैं कॉमन कर लूँ दोस्त तो मुझे दिखाई देगा, एक काम करते हैं थोड़ा आगे लिखता हूँ, d अपॉन दिस इज d बाई 12 प्लस 2d बाई 12 कर लेते हैं, मतलब 3d बाई 12 हो जाएगा। तो इन ऑल दिस वुड नाउ बिकम d अपॉन 3d बाई 12 हो जाएगा। सही है, d और d कैंसिल हो जाएंगे, 12 ऊपर चला जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाई 3 दिखाई देगा, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये जो है दैट वुड बी नथिंग बट आपका रहेगा एवरेज स्पीड। आया समझ में किस तरीके से मैंने ये कैलकुलेशन किया हुआ है। अब आप पूछोगे सर अभी तो ये 2 स्टॉप मतलब एक स्टॉप लेके जर्नी स्प्लिट हुई है, ऐसे कितने भी यहाँ पे आप देखो स्टॉप ले लो, आपको बस वो टाइम जो है वो टोटल टाइम जो है वो सब कुछ यहाँ पे नीचे ऐड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। सिंपल चीज़ है। देखिए अब नेक्स्ट सम के लिए मतलब 9 नंबर का सम जो मैंने उल्टा जानबूझ के लिया था, तो इस सम के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या वर्कआउट होगा। रामचरण ने कवर किया हुआ है सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट द रेट 35 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद ही रिटर्न्स बैक ऑन स्कूटर विद द स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं है आपका, यहाँ पे रामचरण जो है वो एक डिस्टेंस से दूसरा मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ऑलरेडी लेट दैट बी डी राइट गया हुआ है, और वो गया हुआ है 35 किलोमीटर पर आवर से, और उसी जगह से वापस आया हुआ भी है, वापस वही डी डिस्टेंस कवर करके, बट दिस टाइम 25 किलोमीटर पर आवर से, राइट। तो हमें अब एवरेज स्पीड निकालना है। अब आप तो बहुत स्मार्ट हो, आपको एवरेज स्पीड के बारे में 1-2 चीज़ें तो पता चली चुकी होंगी, जैसे कि एवरेज स्पीड जो होगा इन दिस केस टोटल डिस्टेंस होगा, जाते हुए d और रिटर्न आते हुए भी d, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, d प्लस डी हुआ। ये तो सिंपल है। अब देखो टोटल टाइम जो लगा लेट दैट बी, पहले जाने के लिए t1 टाइम लगा होगा और वापस आने के लिए t2 टाइम लगा होगा, तो t1 प्लस t2 दिखाई देगा। अब कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो ऊपर आएगा 2d डिवाइडेड बाय, चलो बताओ जल्दी से, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d1 बाय s1 प्लस d2 बाय s2, करेक्ट है। अब देखो 2d अपॉन डिस्टेंस तो d कवर किया था, स्पीड था 35, करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो d कवर करके स्पीड जो है वो है 25। समझ में आ रहा है ना। तो देखो हम लोगों को अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना ज़रूरी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। कर लेते हैं, 2d अपॉन ये हो जाएगा 25d प्लस 35d अपॉन 35 इंटू 25, करेक्ट है। अब देखो ये कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो मुझे मिलेगा 2d अपॉन दिस इज 60d अपॉन 35 इंटू 25। डी को डी कैंसिल हो गए दोस्त, ये पलटी मार के ऊपर लेके जाइएगा, तो 2 इंटू 35 इंटू 25 डिवाइडेड बाय आपको यहाँ से बढ़िया सा 60 दिखाई देगा। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, ये और ये आप यहाँ पे 30 लेके आइए, ये 5 होगा और ये यहाँ पे 6 होगा, इतना तो काम हम लोग कर ही सकते हैं। तो आपको ये यहाँ पे जो भी कुछ आंसर दिखाई दे रहा है, जैसे ये आई थिंक सो 175 हो गया आपका, 70 करेक्ट, 175 हो गया डिवाइडेड बाय 6, तो आप इसको 29 पॉइंट समथिंग में भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखो दैट्स ऑल। ये है आपका किलोमीटर पर आवर में। कुछ इस तरीके से आप लोग एवरेज स्पीड जो है जब भी दिया जाए कैलकुलेट कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। ये जो टाइप है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। धर्मेंद्र कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड कॉलेज। घर से कॉलेज का रास्ता धर्मेंद्र जो है वो साइकिल से जाते हैं। हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर स्पीड उनका 30 किलोमीटर पर आवर रहे तो ही इज लेट बाय 20 मिनट्स, तो उनको कॉलेज पहुंचने में 20 मिनट लेट होता है। However, with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर he reaches college 10 मिनट्स अर्लियर। मतलब देखो
30 का स्पीड हो तो 20 मिनट लेट जाते हैं, लेकिन 40 का स्पीड हो तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड कॉलेज। तो एक काम करते हैं, पूछा क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट द डिस्टेंस बी डी, राइट। अब देखो, जब ऐसे सम्स होते कि एक स्पीड हो तो इतना जल्दी पहुंचता है, दूसरा स्पीड हो तो इतना लेट पहुंचता है, तब आप ना सबसे बड़ा प्लेयर रखो टाइम। यानी कि आपको ये कौन से स्ट्रेटेजी से क्या काम करना है, डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स। मतलब ये सिंपल स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, तब जाके आप ये बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर पहले टाइम के लिए और दूसरे टाइम के लिए का डिफरेंस जो है वो अगर आपको पता चले, जैसे पहले वो क्या थे, पहले वाले स्पीड में वो स्पीड से अगर जाते थे तो 20 मिनट लेट थे, 20 मिनट्स लेट, और उसके बाद 10 मिनट पहले, इसका मतलब है 20 मिनट लेट। देखो, एक स्टिपुलेटेड टाइम में 20 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी, इसका मतलब है जो डिफरेंस आता है वो क्लियरली आप समझ सकते हो कि दैट कम्स आउट टू बी 20 इधर से और 10 इधर से, सो 30 मिनट्स का यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस आ रहा है। अब जो कैलकुलेशन करने हैं वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करना होगा, तो ये मिनट को भी मुझे कन्वर्ट करना ज़रूरी है। मीनवाइल टाइम के लिए तो हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, टाइम इज़ नथिंग बट क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे d1 अपॉन s1 माइनस d2 अपॉन s2 इज इक्वल टू, लेट मी राइट दिस एज टू बी 30 अपॉन 60, सो दैट ये आर में कन्वर्ट हो जाए। अब बताइए, डिस्टेंस जो है वो तो हम लोगों को पता है कि भाई जाते हुए और आते हुए डिस्टेंस तो सेम है, दैट इज डी, करेक्ट। सो डी अपॉन, आप खुद ही देख लीजिए, डी अपॉन आपको पहले वाले में स्पीड कितना है, 30 है, उसके बाद माइनस करना है डी अपॉन दूसरे वाले में आपका स्पीड कितना है दोस्त, 40 है, is equal to, this is 30 divided by 60, that you can clearly write 1/2 if you want, right। अब देखिए, अगर मैं इनका बेस कॉमन कर लूँ, 120 कर दूँ LCM के हिसाब से, तो दिस विल बी 4D, आता है ना सबको, दिस विल बी 3D इज इक्वल टू, यहाँ पे बढ़िया सा हो जाएगा आपका 1/2। तो आप मुझे अब बताइए, 4D माइनस डी इज नथिंग बट डी हो जाएगा अपॉन 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। सो क्लियरली आपको डी का जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 120/2, यानी कि 60। सो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये जो आपका स्पीड है ना दोस्त, दैट इज क्लियरली सॉरी, ये जो डिस्टेंस है ना वो क्लियरली है 60 किलोमीटर्स। आया समझ में? थांब, पुढचं घ्यायचं लगे, चालू होतं, एक मिनिट मला फक्त आन्सर चेक करायचं होतं माझं बरोबर आहे का, म्हणून मी एवढे सगळे झोलझाल केले। करेक्ट, लगेच चालूच राहू दे। हम देखो, अगर ये सम समझ में आया है तो नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं। देखो, तो हेमा मालिनी वॉक्स फ्रॉम हर हाउस टू स्कूल एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो वापस यहाँ पे भी घर से स्कूल पे जाने की बात हो रही है, दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद शी इज़ लेट बाय 30 मिनट्स। जब 5 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो 30 मिनट तक के लेट होती है। इफ़ शी वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर शी इज़ लेट बाय ओनली 5 मिनट्स। वापस सेम स्ट्रेटेजी का समय भाई, डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो मैं तो लेट द डिस्टेंस बी वाले से शुरुआत करूंगा, लेट द डिस्टेंस बी डी। अब हमें क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी से जाना है, डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स जो दिए हुए हैं वो पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब खुद ही मुझे बता दीजिए, T1 और T2 में पहले वाले टाइम में 30 मिनट्स तक के लेट आ रही है और दूसरे वाले टाइम में जल्दी नहीं पहुंच रही है, लेट ही पहुंच रही है, बस 5 मिनट, यानी कि 30 माइनस 5 यानी कि 25 मिनट्स जो है वो आपका डिफरेंस आ रहा है टाइम के हिसाब से। कैलकुलेशंस करो तो अब मुझे T1 का फॉर्मूला पता है, दैट इज D1 अपॉन S1, अगेन D2 अपॉन S2 आएगा, इज इक्वल टू 25/60 करना ज़रूरी है, पता है आपको, बिकॉज आर में कैलकुलेशन करने हैं। तो बताइए, डिस्टेंस इज D S1, पहला स्पीड कितना था, 5 था, माइनस दूसरा D के लिए स्पीड कितना था, 6 था, और यहाँ पे बढ़िया सा 25/60 टर्म आपका आ चुका है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, करेक्ट। दिस विल बी 6D
माइनस दिस विल बी 5d, करेक्ट है। और यहाँ पे आया 25/60 एज इट इज़। तो कैलकुलेशंस जो है वो मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि 6d माइनस 5d इज d, करेक्ट। बाई 30 इज इक्वल टू 25 बाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 60 हो जाएगा। अब 30 और 60 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। 25/2 इज 12.5। इसका मतलब है कि घर का और स्कूल का इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नथिंग बट 12.5 किलोमीटर्स। देखो सम्स के टाइप समझ में आया। इस तरीके से कोई भी सम हो आप सिर्फ डिफरेंस ले लो टाइम्स का, तो टाइम के डिफरेंस के हिसाब से आप सम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। जेठालाल एंड बबीता ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट P टू Q अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो किस स्पीड से जा रहे हैं और कितना डिस्टेंस जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं सब कुछ दिया हुआ है। बबीता रीचेस Q एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट्स जेठा एट R। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। तो ये देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इतना है नहीं। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जेठा की बात करते हैं। जेठा जो है, जेठा भाई साहब जो जा रहे हैं वो स्पीड उनका है 12 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट बबीता बेन जो जा रही है तो उनका स्पीड है 16। अब आप मुझे बताइए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P से अगर वो पॉइंट Q तक जाना चाहते हैं जो कि इन टोटलिटी डिस्टेंस है 84 किलोमीटर का, सही है ना। तो मुझे बताइए इन दोनों में से फास्ट कौन होगा। जेठा जा रहे 12 किलोमीटर पर आवर से तो स्लो जा रहे, बबीता 16 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब इशू ये कि जब बबीता 16 किलोमीटर दोनों एक साथ निकले हैं तो बबीता 16 किलोमीटर की वजह 16 किलोमीटर पर आवर की वजह से थोड़ा फास्ट जाएगी। तो बबीता जब तक कि जेठा चल रहे हैं बबीता Q पहुंच भी चुकी है और बबीता Q तक पहुंच के वापस रिटर्न आई है एट लोकेशन R। और तब तक अपने जेठा भाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ R डिस्टेंस तक के ही आए थे। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है। अब देखो दोनों ने साथ में शुरुआत करी। जेठा जब तक कि R पे आएगा तब तक बबीता Q पहुंच के वापस रिटर्न R तक आ रही है। अब हमें डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है P से लेके R का। अब इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं, लेट द डिस्टेंस जो कि Q के बाद R तक का है दैट इज इक्वल टू x। अब आप मुझे बताइए आपको ऐसा नहीं लगता है इनके स्पीड अलग अलग है बट दोनों के टाइम सेम है। बिकॉज जितने टाइम में ये R तक आया है उतने टाइम में बबीता जी घूम के वापस R तक आए हैं। इसका मतलब है कि सम सॉल्विंग बहुत आसान हो सकता है दोस्तों। टाइम ऑफ जेठा एंड टाइम ऑफ बबीता ये दोनों सेम है। अब देखो टाइम का फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जेठा और स्पीड बाय जेठा, डिस्टेंस बाय बबीता, स्पीड बाय बबीता। अब फटाफट बताइए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है किन्होंने, जेठा ने। तो सिंपल चीज़ है, जेठा सिर्फ P से लेके R तक गए, मतलब टोटल तो 84 है, उसमें से X वो गए क्या, नहीं गए। तो डिस्टेंस जो है वो 84 माइनस X ट्रैवल किया हुआ है। क्या स्पीड से ट्रैवल किया हुआ है, 12 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया हुआ है। सिमिलरली बबीता जी ने 84 तो ट्रैवल किया ही किया, इसी के साथ साथ वो x डिस्टेंस भी आगे आई। समझ में आया ना, उल्टा वापस x आ गई। अब ये जो स्पीड ट्रैवल किया उन्होंने वो किया है, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किया है 16 किलोमीटर पर आवर से। सिंपल कैलकुलेशन है, टाइम सेम होने की वजह से हम लोगों ने डिस्टेंस अपॉन स्पीड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया। अब क्या बस कैलकुलेशन ही बचे, x तो आप दे सकते हो आंसर्स। देखो ये 4 3 होगा, ये 4 4 होगा, कैलकुलेशन तो आप सही से कर सकते हो। मैं ये टर्म इधर पे लेके जाता हूँ तो 4 इंटू 84 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 84 प्लस एक्स हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 84 माइनस 4x, 3 इंटू 84 प्लस 3x, करेक्ट है। अब ये माइनस 4x की टर्म इधर लेके जाइए तो यहाँ पे दिखाई देगा 3x प्लस 4x, और 84 वाली सारी टर्म्स लेफ्ट में लेके आइए तो दिखाई देगा 4 इंटू 84 माइनस 3 इंटू 84, 4 इंटू 84 और ये
3 इंटू 84 इधर आया तो कितना मिलेगा, सिर्फ 1 इंटू 84 मिलेगा, इज इक्वल टू 7x दिखाई देगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 84/7, तो इसका मतलब है x का आंसर आया 12, तो x इज क्लियरली इक्वल टू कितना आया, 12 किलोमीटर। अब ये आपका आंसर नहीं है बिकॉज x क्या है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन q एंड r, बट हमें पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन p एंड r, तो p एंड r के बीच का डिस्टेंस तो हमें पता है, दैट इज 84 में से x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो डिस्टेंस बिटवीन p एंड r आपका क्लियरली बन जाएगा 84 माइनस x, यानी कि 84 माइनस, करेक्ट, कितना है यहाँ पे 12 किलोमीटर आ चुका है कैलकुलेशन करने के बाद, तो योर आंसर इज नथिंग बट कितना आएगा मेरे दोस्त, 72 किलोमीटर। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, सो द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R जो आएगा दैट विल बी 72 किलोमीटर। आई होप आपको ये सब कुछ स्टार्ट टू एंड सही से समझ में आया हुआ है, क्लियर है। चलिए जाते, जब कोई टर्म कांस्टेंट हो ना तो आसानी से कैलकुलेशन हो सकता है। अब देखते हैं इसी तरीके का कुछ सम, बट बहुत इंटरेस्टिंग सम है। देखो ये चोर पुलिस का खेल है। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब देखो यहाँ पे चोर जो है वो यहाँ पे और पुलिस जो है वो पीछे है, और पुलिस ने चोर को देखा है 200 किलोमीटर का 200 मीटर का डिस्टेंस है, करेक्ट। पुलिस स्टार्ट्स चेजिंग, थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग। सेम टाइम पे जब पुलिस ने चोर को देखा तो पुलिस ने भागना शुरू किया उसको पकड़ने के लिए, और फिर चोर ने भागना शुरू किया वहां से निकलने के लिए। स्पीड ऑफ थीफ इज 16 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ पुलिस इज 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। हाउ फार द थीफ विल हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखो दिस इज द पोजीशन, यहां पे पुलिस है एंड दिस इज द पोजीशन, यहां पे आपका थीफ है ना। तो अब ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ओवरऑल, दिस डिस्टेंस इज 200 मीटर, सही है। अब देखो पुलिस का जो स्पीड है वो उन्होंने दिया हुआ है जब वो शुरू करते हैं तब, राइट। अब देखो एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन आएगी जहां पे थीफ भाग रहा है और पुलिस उसको पकड़ रही है, और इस पोजीशन पे पुलिस ने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो मुझे बताइए, कंसिडर करके चलिए कि ओवरऑल यहाँ पे आपने टोटल थीफ ने जो डिस्टेंस कवर किया दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट कितना किया, d डिस्टेंस कवर किया। अब आप मुझे सच सच बताइए कि ओवरऑल अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो जिस समय पे थीफ ने भागना शुरू किया उसी समय पे पुलिस ने चेज करना शुरू किया, तो इनका टाइमिंग तो दोस्त सेम है। अब टाइमिंग अगर सेम है तो आपके पास तो फॉर्मूला रेडी हो गया, टाइमिंग ऑफ पुलिसमैन एंड टाइमिंग ऑफ थीफ इज सेम। अब टाइमिंग के लिए तो आपको फॉर्मूला भी पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन बाय स्पीड ऑफ पुलिसमैन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ बाय स्पीड ऑफ थीफ। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको करते हुए आगे जाना है। अब मुझे बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन कितना हुआ, डी तो वो ट्रेवल करेगा ही करेगा, लेकिन उसने जब शुरू किया तो वो 200 मीटर ऑलरेडी पीछे था, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिसमैन इज डी प्लस कितना हो गया मेरे दोस्त, 200 हुआ। एट द सेम टाइम सिर्फ थीफ ने तो डी डिस्टेंस ही ट्रेवल किया। अब आएगा मजा, ये जो कैलकुलेशन 200 है ये है मीटर में, और हमें जो स्पीड दिया हुआ है वो पूरे के पूरे स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट। कुछ याद आया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि मेरे दोस्त पुलिस जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर से, जिसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, सही है ना। और सिमिलरली यहाँ पे 16 इज द स्पीड, करेक्ट, और वो भी आप यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इक्वेट हो रहा है बिकॉज टाइमिंग सेम है। अब अगर मैं कैलकुलेशंस करूँ मेरे दोस्त, तो ये 9 2 और 10 2 हो जाएगा, ये 9 2 हो जाएगा और 8 2 हो जाएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है d + 200/50, और यहाँ पे
d/40 दिखाई दे रहा है, तो 0 0 तो कैंसिल कर ही सकते हो, ये 4 वाली टर्म इधर लेके आइए तो आपको दिखाई देगा 4 × d + 200 = 5d। अब कैलकुलेशन करते हैं, 4d + 800 = 5d। अब ये पूरा कैलकुलेशन 5d से इधर पे 4d आया तो कितना हो जाएगा, सिर्फ d आएगा मेरे दोस्त, एंड सिर्फ d का आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, वी आर एब्सोल्युटली डन विद द सम। ये दोनों सम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे टाइम सेम है, एक सिंपल एनालॉजी यूज़ की है और दोनों के दोनों सम्स को ट्रैक करने की, सॉल्व करने की मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। Moving 6/7 of its usual speed, a train is 10 minutes late. Find its usual time to cover the journey. अब मुझे बताइए, ऐसे सम्स में आपको ना सही से उन्होंने स्पीड दिया है, ना डिस्टेंस दिया हुआ है, ना टाइम दिया हुआ है, बस लेट हो रहा है, इतना % ऑफ स्पीड से जा रही है वगैरह वगैरह उन्होंने बोला हुआ है। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, इस पूरे सम में जो आपकी जर्नी है, जो डिस्टेंस है वो सेम है ना, राइट ना। एक जगह से दूसरी जगह जाने में 10 मिनट लेट हो रहे हैं, बट जो एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस है वो तो आपका सेम है। इसका मतलब है आपको एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि यूजुअल टाइम पे, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस है यहाँ पे, राइट। तो अब मुझे बताइए कि यूजुअल डिस्टेंस एंड अब जो यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन डिस्टेंस जो है वो आपका सेम है। अब मुझे बताइए, डिस्टेंस अगर सेम है तो आपके पास तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, दैट इज s × t, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो s u × tu, s g × t g। अब आप मुझे बताइए, यूजुअली स्पीड s होगा, नॉर्मल स्पीड, तो जो यूजुअल टाइम भी लगेगा वो भी यूजुअल टाइम t ही होगा, करेक्ट है। ये तो नॉर्मल वाला है। अब गिवन में बहुत सारे कैलकुलेशन में चेंजेस है, जैसे कि गिवन स्पीड जो है वो 6/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड है, करेक्ट। और इसकी वजह से जो टाइम लगा है वो यूजुअल टाइम से 10 मिनट क्या हो गया है दोस्तों, लेट हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6/7 की वजह से टाइम जो है वो ज़्यादा लगा है, 10 मिनट। आप समझ रहे हो। तो अब इसकी वजह से आपके कैलकुलेशंस कैसे वर्कआउट होंगे, देखो s के लिए s अंकल कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पे, तो आपको t = 6/7t प्लस कितना दिखाई देगा, 60 कितना दिखाई देगा, 7 दिखाई देगा। तो सिंपल चीज़ है दोस्त, t - 6/7 ऑफ t कर लो = 60/7 कर लो। तो यहाँ पे 1t - 6/7t कम्स आउट टू बी 7t - 60, यानी कि सिर्फ 1/7 ऑफ t आ जाएगा। अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे तो मैं दिखाऊँ वापस से आपको किस तरीके से करना है। तो देखो 70 - 60/7 = 60/7 हो जाएगा। खुशी खुशी ये कैंसिल हो गया, तो 70 - 60 वुड बिकम ओनली t = 60, यानी कि जो यूजुअल टाइम लगता है ना मेरे दोस्त, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 60 क्या लगेंगे, मिनट्स लगेंगे। अब वापस आपका सवाल है, सर मिनट्स कैसे आया, यहाँ पे कितना मिनट लेट था दोस्तों, 10 मिनट। तो उस हिसाब से जाइएगा तो आंसर में भी आपका 60 मिनट लेट, 60 मिनट जो है वो आपका यूजुअल टाइम का आंसर यहाँ पे आएगा। सिंपल, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम होने की वजह से आपका कैलकुलेशन आपको क्लिक हुआ। तो देखो क्या कहाँ पे सम में किस तरीके से कौन कांस्टेंट होता है, राइट। चलिए जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। अ पर्सन सेट्स आउट टू साइकिल फ्रॉम A to B, एट द सेम टाइम अनदर पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम B to A। क्या बात है यार। अब इनके कैलकुलेशंस को हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। A से लेके B, यहाँ से फर्स्ट मैन उन्होंने चालू किया और एट द सेम टाइम यहाँ से सेकंड पर्सन ने चालू किया। अब ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, ये भाई साहब इधर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे अगर मिले, आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 16 आवर्स एंड 25 आवर्स। एक काम करते हैं, अब जबकि यहाँ पे वो दोनों मिल चुके हैं तो ए को उसके बाद लगे 16 आवर्स
और बी को उसके बाद लगे 25 आवर्स, आप समझ रहे हो, सॉरी बी मतलब सेकंड, फर्स्ट पर्सन को लगे 16 आवर्स और सेकंड पर्सन को लगे यहाँ पे 25 आवर्स। तो उन्होंने हमें पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ फर्स्ट मैन इज टू सेकेंड मैन। तो इनके स्पीड का हमें क्लियरली पूछा है रेशो। अब मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा समय कि पढ़ते हुए हम लोगों को बहुत ऐसे लगता है कि बड़ा समय तो बड़ा आंसर रहेगा, कुछ नहीं, फुद्दू समय। यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, आपको फॉर्मूला रखना है रूट इज टू रूट वाला फॉर्मूला। व्हाट डज दिस मीन? दिस क्लियरली मीन्स दैट रूट इज टू रूट में देखो, जब फर्स्ट मैन की बारी आती है तो आप उल्टा लिखोगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दूसरे बंदे को कितना टाइम लगा वो, और यहाँ पे हो जाएगा पहले बंदे को कितना टाइम लगा वो। तो क्रॉस में कर दो और अंडर रूट लो तो आपको रेशो मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि रूट 25 कम्स आउट टू बी 5 and 4, तो आपका 5/4 इज द रेशो, 5:4 इज द रेशो ऑफ फर्स्ट मैन का स्पीड वर्सेस सेकेंड मैन का स्पीड। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बस क्रॉस में आपको नंबर्स लेने और इनका अंडर रूट लेके रेशियो लेना है। बस ये छोटी सी ट्रिक आपको 16 नंबर वाले सम में याद रखनी है। मीनवाइल मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सम्स है जहाँ पे चीज़ें कांस्टेंट होती है, तो इनमें से, इन तीनों में से कोई भी अगर कांस्टेंट तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसानी से ख़त्म हो सकता है। सो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, ये जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है ये पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। इसी तरीके के सम्स आपको बस प्रैक्टिस करना है एंड वी आर एब्सोल्युटली डन विद द कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन वाला मैसेज ज़रूर कर सकते हो, और आपके दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.